बहुत सारे लोगों ने बोला कि मनीष जी आप पटना नहीं दिख रहे हैं, आप पटना नहीं गए हैं, पटना में टिकट की मारामारी चल रही है, हर पार्टी में चल रही है, हर पार्टी में दावेदार है, हमारे पार्टी में भी अनेकों दावेदार है। मैंने बोला कि टिकट से ज़्यादा जरूरी है इन लोगों की मदद करना। भाई साहब अपनी जिंदगी में आगे सिर्फ वही बढ़ता है जो देखता नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है। मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से बेईमानी हुई, जिस तरीके से छल कपट हुआ, वो आप सबसे छुपा नहीं है। वो व्यक्ति कितना समझदार है। वो हमेशा बिहार के उत्थान की बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है, बिहार की बेरोजगारी की बात करता है, बिहार के पलायन पर बात करता है, बिहार के बाढ़ पर बात करता है, बिहार की समस्याओं पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है, स्वास्थ्य पर बात करता है। उस इंसान को इतना नजरअंदाज किया गया, उस इंसान के कैरेक्टर को इतना खराब बताया गया, उस इंसान को पलटू राम बताया गया, उस इंसान को जुमलेबाज बताया गया, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। और आज वो अपने जीवन में सबसे ऊपर स्तर पर खड़ा है, क्योंकि चंपारण से उनको टिकट मिला है जनसुराज से। एक अच्छा रास्ता उन्होंने डिसीजन लिया, एक अच्छा रास्ता पर चलने का प्रयास किया। अच्छा रास्ता वो हमेशा से चलते रहे, बट पार्टी उन्होंने गलत चुन ली थी। देखिए हर इंसान हर किसी के पार्ट पर सटीक नहीं बैठता है। हम ये न कहतनी कि 2024 में जब चुनाव लड़त रही तो हमरा के दबा दिलक लोग। जन स्वराज उसके लिए बहुत सही था। हमने भी अपने पिछले लोगों ने बात की थी तो कहा था वो अगर जन स्वराज में शामिल हो जाएंगे तो एक अलग ही मोड़ दे देंगे, क्योंकि उनका एक पिछला वीडियो था जो महात्मा गांधी के ऊपर कुछ टिप्पणी करते हुए था। जन स्वराज पार्टी जो है वो महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है। कुछ लोग इस प्रोपेगेंडा को उठा रहे थे कि वो इंसान जो महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणियां कर रहा है और आप उसी जन स्वराज की पार्टी के प्रशांत किशोर जी, आप उस इंसान को, मनीष कश्यप जैसे लोगों को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो उनका जवाब था कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान गलत था उसे गलत ही छोड़ दिया जाए, एक बार सुधरने का मौका तो दिया जाए। हो सकता है कि वो उससे ज्यादा बेहतर सुधर जाए। अगर बिगड़ेगा तो बहुत कुछ बिगाड़ देगा, तो सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और हालांकि विचारधारा उनकी गलत नहीं थी, उनकी सोच गलत नहीं थी। वो राष्ट्रवादी इंसान है, वो देशभक्ति इंसान है, वो अपने धर्म को लेकर के चलने वाला इंसान है। मनीष कश्यप कभी भी जातिवाद नहीं करता, कभी भी धर्मवाद नहीं करता। वो ऐसा ठीक है, सेकुलर होना जरूरी है कुछ पार्ट पर, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जहां पर जिसकी भी मदद करी है, चाहे वो किसी की भी हो, गांव में हो, शहर में हो, किसी भी लड़के की हो, हर जगह वो मदद करते। और जब वो बीजेपी में शामिल नहीं थे उस समय भी जाकर के कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं स्कूल में जाकर के कंप्यूटर लगाना, किताब बंटवाना, ये सारी चीजें वो करते थे। बुजुर्ग जो लोग थे उन सबकी मदद वो करते थे। तो दिल से कितना साफ बंदा, और ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है बिहार को। इसीलिए उनको सन ऑफ बिहार, उन्होंने अपना नाम नहीं रख लिया, पब्लिक ने उनका नाम दिया है, बिहार ने उसका नाम दिया है। उनकी वजह से पूरा बिहार बंद हुआ था। तो मतलब कुछ तो है उस व्यक्ति में। डिबेट में आने के बाद कुछ लोग ऐसे तू तड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं। बीजेपी वाले ही कर रहे थे, जबकि वो 2 महीना पहले, 6 महीना पहले बीजेपी में ही थे। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट से अलग होने के बाद ये सारी चीजें जिनको कोई नहीं जानता, वो भी मनीष कश्यप जैसे लोगों को तू तड़ा करते हैं। हालांकि इनके पास बहुत कुछ है, बट गंभीरता है, धैर्यवान है। और जिस तरीके से उन्होंने काम करा, चनपटिया विधानसभा में जाने के बाद लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, ये सब चीजें इनके अंदर बहुत बारीकी से। और ये जब बोलते हैं तो अपनी भाषा से, अपनी बातों से इस तरीके से मनमोह लेते हैं। ये कहते हैं ना कि अगर हम 10 जगह बैठेंगे, अगर 10 लोग के बीच में बैठेंगे तो 2 लोगों को हम पक्का अपना वोटर बना करके आएंगे। 8 लोग को बनाए ना बनाए, हम 2 लोग को बनाएंगे। ऐसे ऐसे हमारा काम चलेगा, थोड़ा थोड़ा ही चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन हम अपना परचम लहराएंगे। और ये जिस तरीके से काम है, इनकी जो मेहनत है, इनका जो श्रद्धा है बिहार के लिए, चंपारण के लिए, वो आज रंग ला रहा है। जन स्वराज पार्टी से इनको टिकट मिलने के बाद बहुत लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई हम प्रतिनिधि थे, हम इस बार चुनाव लड़ने वाले थे, मनीष कश्यप ने हमारा टिकट कटवा दिया, बहुत सारी चीजें हुई। बट हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी का ये सबसे बेस्ट डिसीजन था मनीष कश्यप को टिकट देना, क्योंकि ये बहुत सताए हुए व्यक्ति थे। और इनके अंदर जो गुणवत्ता है, बिहार को बदलने की जो सोच है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। जीत कोई भी जाता, लड़ कोई भी जाता, ये पूरे देश में ये फेमस है। सबसे ज्यादा गरीबी सीमांचल में और चंपारण में बा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जब जाएंगे, ये जब कुछ बोलेंगे तो उसकी भाषा की, उसके शब्द की वैल्यू होगी। खेसारी यादव बोलते हैं ना कि ये सब तो बोल ही रहता दिन से, कहाँ कोई जानता है। हम बोलेंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा, खेसरिया बोलता तो फर्क पड़ जाता है। मैं इसलिए आया कि मेरी बात सुनी जाएगी, नहीं तो रोज बोलते हैं, कहाँ कोई फर्क पड़ता है। खेसारी कुछ बोल देता है तो फर्क पड़ जाता है लोगों को। तो आगे देखा जाएगा कि उनका प्रक्रम क्या चलता है। लेकिन उसी तरीके से मनीष कश्यप जब सरकार में नहीं थे, बीजेपी में भी नहीं थे, किसी पार्टी में नहीं थे, उस वक्त भी जब ये वीडियो बनाते थे तो फर्क पड़ता था। तो अब जब ये सरकार में आ जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, हो सकता है कि इनको कोई मंत्रिमंडल भी मिल जाए, तो उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। तो अच्छे अच्छे लोगों को, और वो भी जन स्वराज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जहां पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, अच्छे संस्कार के लोग हैं, अच्छे आचरण के लोग हैं,
कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर है, मतलब हर कोई है जो कि समाज को एक नई दिशा दे सकता है, एक सही दिशा दे सकता है। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को ये जगह दे रहा है। तो पहली बात, पार्टी अच्छी है, इनका विजन अच्छा है, इनके कैंडिडेट अच्छे हैं। तो बिहार को बदलने के लिए ऐसे सरकार की जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद।